हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी रिएक्ट जेएस की एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूज़ एक्शन स्टेट। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था यूज़ फ्रॉम स्टेटस हुक को, और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूज़ एक्शन स्टेट हुक को, और लास्ट में डिफरेंट देखेंगे बिटवीन यूज़ फ्रॉम स्टेटस वर्सेस यूज़ एक्शन स्टेट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूज स्टेट हुक होता क्या है, यूज एक्शन स्टेट हुक होता क्या है। यूज एक्शन स्टेट इज ए न्यू React 19 hook that helps manage asynchronous form action with a clean stateful API. Think of it like a built-in way to handle form submission with state transition. It simplifies handling form submission pending success error, updating the UI optimistically during async actions, preventing race condition from overlapping submissions. तो ठीक है, इसके थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं कि पेंडिंग है हमारी स्टेट, सक्सेस आ गया, एरर आ गया, वो सारी स्टेट हम ले सकते हैं। और करंट जो स्टेट सबमिट करने के बाद जो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने फॉर्म सबमिट कर दिया तो उसमें क्या डेटा पास हुआ तो उसको भी हम यहाँ पे रिटर्न करवा सकते हैं। और मेक श्योर कर लेना है कि इस हुक को यूज़ करने से पहले कि आपका रिएक्ट प्रोजेक्ट का जो वर्जन है वो 19 होना चाहिए। ठीक है, इसमें इसका बेसिक सिंटैक्स होता कैसे है, देखो इसको यहाँ से हम ऐसे लिखते हैं यूज एक्शन स्टेट। तो दो चीज़ लेता है, एक तो एक्शन फंक्शन और एक इनिशियल स्टेट। और यहाँ पे क्या लेगा, ये स्टेट लेगा, और यहाँ पे क्या लेगा, सबमिट एक्शन, और इस पेंडिंग यहाँ से हम रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो स्टेट क्या है, करंट स्टेट ऑफ द फॉर्म डेटा और सबमिशन रिजल्ट। सबमिट एक्शन क्या है, ए फंक्शन यू कॉल टू ट्रिगर द एक्शन फंक्शन। जो भी हम फॉर्म सबमिशन पे जो फंक्शन हम ट्रिगर करेंगे ये वो फंक्शन है। इस पेंडिंग बुलियन डेट ट्रैक्स इफ द एक्शन इज स्टिल रनिंग। आपका अगर एक्शन स्टिल रनिंग में है तो उस केस में ये क्या करेगा, विच मीन्स अगर हमारा फॉर्म लोड हो रहा है, सबमिट हो रहा है, तो उस केस में हम ये यूज़ करेंगे इस पेंडिंग को। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, देखो यहाँ पे। ठीक है, ये हमने बनाया, लास्ट वीडियो में भी हमने बनाया था ना यूज़ फॉर्म स्टेटस हुक के साथ। तो इसमें उसको हम कहाँ से इंपोर्ट कर देते हैं, रिएक्ट डोम में से। बट इसको हम कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, इसको हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ से ही, यूज़ एक्शन स्टेट को रिएक्ट से इंपोर्ट करेंगे, ये हमें याद रखना है। ठीक है, और इस तरीके से सिंटैक्स सिंपल। एक्शन में एक सबमिट फंक्शन बनाया हुआ है मैंने, और यहाँ पे ये सबमिट फॉर्म को हम यहाँ पास कर देंगे, और इनिशियल स्टेट को हम यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद सक्सेस पे हमें सक्सेस करा देंगे, और जो भी है डेटा वहाँ पे हमें अगर एरर है तो हम एरर को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं और देखते हैं इस एग्जाम्पल को। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने जो एग्जाम्पल किया था ना यूज फॉर्म एक्शन स्टेट का, उसी को मैं यूज़ करने वाला हूँ, उसको मैं मॉडिफाई करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले यूज फॉर्म स्टेटस को हम हटा के हम एक्शन से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे यूज एक्शन स्टेट। ठीक है, उसके बाद में इसकी ज़रूरत तो अब हमें नहीं, क्योंकि हम इसको हटाने वाले हैं। यहाँ पे अब हमें क्या देना है, यूज एक्शन स्टेट, और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू, और फॉर्म सबमिट पे हम कौन सा, हाँ ये हैंडल सबमिट है ना, यहाँ पे, यहाँ से, हाँ एक्शन पे हम हैंडल सबमिट पास कर रहे हैं ना। और ये हैंडल सबमिट भी अब हमें ना यहाँ पे लेना पड़ेगा। आई थिंक ये यहाँ से बात नहीं बनी, फॉर्म यहाँ पे ले लिया हमने। और इसका बेनिफिट ये है कि लॉगिन फॉर्म को हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, हैंडल सबमिट पे हमने ये फंक्शन पास कर दिया। बट ये यहाँ पे एक सेकेंड रुकना, हाँ इसमें ये वाला फंक्शन हमें, और ये जो फॉर्म है ना, इसको हम चाइल्ड कंपोनेंट में ना रख के हम सारा का सारा जो है ये एज एन पेरेंट कंपोनेंट में मूव कर देंगे। उसका रीज़न मैं बताऊंगा क्यों। सबसे पहले हम इसको कट कर लेते हैं, और इसको कट करने के बाद इसको हम हटा के और सारा का सारा फंक्शन यहाँ पे मूव कर देते हैं। ठीक है, और इसको तो हम हटा ही देते हैं, यूज एक्शन स्टेट को हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज एक्शन स्टेट, ये हैंडल सबमिट हमारा हो गया ना, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे यूज एक्शन स्टेट
यहाँ से डिस्ट्रक्चर कर लेंगे सारी चीज़ें जो जो हमें चाहिए। जैसे मान के चलिए सबसे पहले हम इस क्या क्या निकाल सकते हैं यहाँ तो स्टेट सबमिट फंक्शन और इज पेंडिंग। ये वही चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, यहाँ पे जो हमने की थी, देखो यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे हमने की थी। और डिफ़ॉल्ट में एरर को हम कोई डिफ़ॉल्ट इनिशियल स्टेट क्या देना चाहते हैं, एरर नल हो जाए, सक्सेस नल हो जाए बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है? अब यहाँ पे ना, यहाँ पे जो हमें ब्रैकेट यूज़ करने पड़ेंगे वो एरे वाले यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पर हम क्या पास करेंगे, यहाँ पे हम पास कर देंगे हैंडल सबमिट को, और इनिशियल स्टेट में हम पास कर देंगे सक्सेस। यहाँ पे पास करेंगे हम सक्सेस को नल पास कर देंगे, और इसको नल पास कर देंगे यहाँ पे, एरर जो है हमारा अभी नल है, एरर नल है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हैंडल सबमिट की जगह यहाँ पर हमें वो सबमिट फंक्शन जो हमने डिस्ट्रक्चर कराया ना, वो यहाँ पे हम पास कर देंगे। तो अभी तक हमने क्या किया है, जो हमने लॉगिन फॉर्म बनाया था उसको हटा के हमने यहाँ पे ही यूज़ कर ली इस फील्ड डायरेक्टली, ठीक है? और उस फील्ड में हमने क्या पास कर दिया, तो मैं थोड़ा, हाँ ठीक, यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है? और उसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ यहाँ पे पेंडिंग है ना, सबसे पहले तो इस पेंडिंग को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, ये पेंडिंग जो है विद इससे, इस पेंडिंग होता है, इसमें पेंडिंग स्टेट नहीं होती, इसमें होती है इस पेंडिंग। वो तो हो गया। अब रहता है हमारा स्टेट का। उससे पहले देखिए यहाँ पे हैंडल सबमिट में हम ये कर रहे हैं, तो यहाँ पे ना हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ट्राई कैच लगा लेते हैं, ट्राई, यहाँ पे ये लगा दिया हमने, ठीक है? और कैच के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ से ना हम स्टेट को तभी एक्सेस कर पाएंगे, यहाँ से हमें रिटर्न करनी पड़ती है स्टेट। जैसे यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न, यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे एरर समथिंग, समथिंग इज रॉन्ग। तो समथिंग इज रॉन्ग कर दिया है ना मैंने, यहाँ पे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे। अगर हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में हम ये करेंगे, इसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे, फॉर्म हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है तो सक्सेस को हम यहाँ, सॉरी यहाँ गलत कर दिया, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, सक्सेस को हम कर देंगे यहाँ पे सक्सेस ट्रू पे, ट्रू पास कर देंगे यहाँ से, ठीक है? ठीक है, और यहाँ पे ईमेल पासवर्ड भी अगर आप दिखाना चाहेंगे, वो बाद में हम इसको देखेंगे। तो ईमेल पासवर्ड भी हम ऐसे अभी कंसोल ही करा लेते हैं इसको भी, ठीक है? कंसोल में डाल देते हैं, कहाँ पे, रिटर्न करने से पहले जो भी डेटा आएगा, ठीक है? अब इसको मैं थोड़ा फॉर्मेट कर लेता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये फॉर्मेट हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे स्टेट को रहा है, इसको देखते हैं, बाद में इसको भी ये भी समझेंगे, पहले हम इतना चेक कर लेते हैं। तो अभी हमने क्या किया, यूज एक्शन स्टेट हुक से हम एक, हमने क्या क्या निकाला, सबमिट, स्पेंडिंग, और डिफॉल्ट में सक्सेस और एरर। अगर हमारे पास कोई कैच में कोई एरर आ गया तो एरर कर देंगे रिटर्न, और एल्स में यहाँ पे हम सक्सेस रिटर्न कर देंगे। और इस सक्सेस को बेस पे अगर सक्सेस आएगा, देखो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं हम, फॉर्म के बाद अगर हमारे पास ये बटन के बाद ही, हाँ फॉर्म के बाद लगा देते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे कर देते हैं हम स्टेट डॉट सक्सेस है हमारे पास, तो ये प्रिंट कर देगा, यहाँ प्रिंट करा देंगे हम सबमिटेड, और अगर हमारे पास एरर है, यहाँ प्रिंट करा देंगे हम एरर,
यहाँ पे एरर, और जो भी एरर की वैल्यू जो आ रही है वो यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे। ठीक है, चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पर, करते हैं इसकी टेस्टिंग। ठीक है, और मैं डेव टूल्स को भी खोल लेता हूँ, इसको कंसोल को खोल लेता हूँ, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, और मैं इस पेज को भी थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आप लोग देख पाएँ अच्छे से। 125 पे मैं जूम कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे, जैसे ही मैं ना यहाँ पर क्लिक करूँगा, मैंने इसको डाल दिया 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे डेटा 2 सेकंड का देखो सबमिट होगा। सबमिट होने के बाद समथिंग इज़ रॉन्ग आने लगा। समथिंग इज़ रॉन्ग क्यों आने लगा उसको हम देख लेते हैं कि यहाँ पे थोड़ा कोई हमने वो कैच में जा रहा है। कैच में क्यों जा रहा है वो, उसको हम देखेंगे अभी। हाँ, उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैच में एक एरो दे इस तरीके से दे देते हैं। ठीक है, अब चलाते हैं, अब रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे चलाएंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे समथिंग इज़ रॉन्ग आ रहा है। उसको अभी देखते हैं हम क्यों यहाँ पे समथिंग इज़ रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, सक्सेस हमने क्या दिया था, सक्सेस की हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक काम और हमें करना है, मैं बताता हूँ क्या करना है। वो काम हमें ये करना है ना, इसमें 2 पैरामीटर मैंडेटरी होते हैं इसमें बाय डिफ़ॉल्ट। एक तो हमें डेटा पास करना है, डेटा से पहले एक हमारे पास होता है प्रीवियस स्टेट। जब तक हम इसको पास नहीं करेंगे तो ये हमें एरर केस में जाता रहेगा, तो उसको फिक्स करने के लिए ये है। अब ये फिक्स हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पर, इसको रिफ्रेश करेंगे। sina@gmail.com आ गया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे डालूंगा 1 2 3 4 5 6। तो 2 सेकंड के बाद हमारे पास डेटा आ जाएगा। देखो ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब हमें क्या करना है, सबमिटेड होने के बाद जो भी डेटा यहाँ पे आया है ना, इस डेटा को हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। ऐसा कोई सॉल्यूशन है? जी बिल्कुल है। उसको हम कैसे कर सकते हैं, तो उसको करने के लिए अब हम क्या करते हैं, उसको करने के लिए हम ये करना पड़ेगा हमें कि यहाँ पर जैसे ही हम सक्सेस रिटर्न कर रहे हैं, ऐसे ही हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ईमेल। ईमेल रिटर्न कर देंगे, और यहाँ पर कौन सी ईमेल, data.get, ये जो ईमेल आ रही है ना, इसी को हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, पासवर्ड के बाद लिए हम पासवर्ड वाली की रिटर्न कर देंगे यहाँ पे सक्सेस के केस में, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर हम दे देंगे सिंपली पासवर्ड। तो ये इसका बेनिफिट है किसके ऊपर, यूज फॉर्म स्टेटस के हुक के ऊपर। यहाँ पे आप स्टेट रिटर्न कर सकते हैं, बट वहाँ पे आप स्टेट को रिटर्न नहीं कर सकते थे। जैसे ही हमारे पास सक्सेस आएगा ना, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा हम लगाते हैं, एक तो ये आएगा हमारे पास, फिर उसके बाद नेम, और ईमेल को कैसे प्रिंट कराएंगे, तो नेम। ओके, यहाँ पे सॉरी, सबसे पहले मुझे फ्रेगमेंट में इसको रैप करना पड़ेगा, तभी ये चलेगा सही। ठीक है, अब इसके बाद देते हैं यहाँ पर हम नेम। तो नेम में हमारा क्या था, यहाँ पर हम दे देंगे स्टेट, उसका नेम क्या था पहली फील्ड का, ईमेल। हाँ, और ये भी आई थिंक नेम नहीं थी, ये हमारी थी ईमेल। यहाँ पर हम डालेंगे पासवर्ड वाली फील्ड का नाम, और यहाँ पर हम लिखेंगे पासवर्ड। ये कौन सी स्टेट है जो हमने यहाँ से रिटर्न की है ना सक्सेस वाले केस में, देखो ये सक्सेस वाले जो केस है यहाँ से हमने रिटर्न किए हैं, यहाँ से रिटर्न। अगर कंसोल को मैं हटा दूँ तब अच्छे से दिखेंगे आपको, आप लोगों को। ठीक है, ये देखो रिटर्न सक्सेस, और ये थोड़ा जूम आउट करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखो इस तरीके से रिटर्न सक्सेस ट्रू, ईमेल के अंदर ईमेल वाली और इसके अंदर वो। ठीक है, मैं जूम इन कर देता हूँ। अब हम चलते हैं और अब हम चेक करेंगे, तो आई थिंक ये हमारे पास सही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करूंगा 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास सारा का सारा डेटा आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है,
तो ये था गाइज यूज़ फॉर्म, यूज़ एक्शन स्टेट हुक जो फॉर्म के साथ यूज़ होता है। और इसका बेनिफिट क्या है हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देखा था। जैसे पहले हमें हैंडल ऑन चेंज वगैरह करना पड़ता था फील्ड के ऊपर फॉर्म बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें हमें नहीं करनी पड़ रही, डायरेक्टली हम दे सकते हैं और इसमें एक्शन में हम ऐसे पास कर सकते हैं सबमिट, और ये हमारा काम कर देता है ईजिली। ना तो यहाँ पे मुझे हैंडल चेंज करना कुछ भी, ना स्टेट अपडेट करानी, डायरेक्टली ये हमारा यूज़ एक्शन स्टेट इसको मैनेज कर लेता है, ये वाला हुक जो है। ठीक है, अब हम लास्ट में चलते हैं और डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में क्या है, यूज फॉर्म स्टेटस में और यूज फॉर्म एक्शन स्टेट में। तो सबसे पहले जो यूज फॉर्म, सबसे पहले प्राइमरी यूज केस इसमें क्या है, इंडिकेट फॉर्म स्टेटस में इंडिकेटिंग यूआई स्टेटस एंड लोडिंग, और यूज एक्शन स्टेट में क्या है, फुल कंट्रोल ओवर फॉर्म सबमिशन स्टेट। जैसा कि अभी हमने देखा था फॉर्म सबमिशन के ऊपर हमारा पूरा का पूरा कंट्रोल था। पूरा का पूरा कंट्रोल मीन्स ये कंट्रोल था हमारे के पास कि हम कुछ भी कस्टम स्टेट रिटर्न कर सकते थे और कोई भी कस्टम स्टेट को हम वहाँ से रिटर्न कर रहे थे, जैसे वहाँ देख सक्सेस वाले केस में भी, एरर वाले केस में भी। इसमें फॉर्म डेटा का डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है, इसमें होता है कैन एक्सेस विया फॉर्म डेटा डॉट गेट। ठीक है, एरर हैंडलिंग इसमें सपोर्ट नहीं होती है, बट इसमें बिल्ट इन विद रिटर्न स्टेट। तो जैसे हमने रिटर्न करा था एरर के केस में, तो वो स्टेट हम रिटर्न कर सकते हैं। स्टेट अपडेट्स में क्या है, नो स्टेट अपडेट जस्ट ए फ्लैग, रिटर्न ए न्यू स्टेट ऑन एवरी सबमिट। हर सबमिट होने पर एक न्यू स्टेट को रिटर्न करता है। इंटीग्रेशन स्टाइल डिक्लेरेटिव सिंपल पेंडिंग चेक, इम्प्लीमेंटिव मैनेज एंड रिटर्न एंड न्यू स्टेट एक्शन के। और यहाँ पे इवेंट ट्रिगर में क्या है, स्टेटस में ट्रिगर बाय फॉर्म सबमिशन यूजिंग एक्शन, ऑल्सो ट्रिगर विया फॉर्म्स एक्शन हैंडलर। कंट्रोल में क्या है हमारा, लो लिमिटेड टू बुलियन फ्लैग्स, हाई फुल कंट्रोल ओवर रीड एंड बिहेवियर। UI feedback best for disabling button spinners, best for showing messages, state errors and success. Limited use इसमें क्या, टाइप सेफ्टी लिमिटेड यूज, मोस्टली बुलियन, स्ट्रांगली टाइप बिकॉज वी आर ऑल्सो हैविंग दी स्टेट। ये था गाइस दोनों में डिफरेंसेस। आज हमने देखा यूज एक्शन स्टेट हुक को। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें आगे आने वाली वीडियोस के लिए। बाय।